कोरोना टेस्ट का आगाज हो गया। पहले मरहले में 48 अफराद के टेस्ट किए गए। 44 अफराद कोरोना फ्री निकले, जबकि 4 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जबकि दुबई से वापस वतन पहुंचने वाले 186 पाकिस्तानियों में से 43 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट ताहाल नहीं मिल सकी है। अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब ने काम का आगाज कर दिया। पहले मरहले में 48 अफराद के टेस्ट मुकम्मल, 4 अफराद में पॉजिटिव और 44 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव जारी कर दी गई। हुकूमती हिदायत पर अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब बनाई गई थी, जिसका वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से इफ्तिताह किया गया, मगर 4 रोज गुजर जाने के बावजूद टेस्ट नहीं किए गए, जिसकी खबर सिटी 41 पर नशर होने के बाद पहले मरहले में 44 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। दुबई फ्लाइट से 186 पाकिस्तानियों को फैसलाबाद लाया गया था, जिन्हें जरा यूनिवर्सिटी पारस कैंपस और निजी होटल में ठहराया गया। कोरोना वायरस के पेश नजर 186 अफराद के सैंपल टेस्ट के लिए महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से भिजवाए गए थे, जिसमें 143 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हुई थी। इनमें से 121 नेगेटिव और 22 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई थी, लेकिन 43 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। जंग में 2 मजीद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासरा अफराद मोहल्ला पीरूवाला और बस्ती अतावाली के रहायशी हैं। जंग में मजीद 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के मरीजों में खातून भी शामिल हैं। वायरस से मुतासर अफराद मोहल्ला पीरोमारा और बस्ती अतावाली के रिहायशी हैं। मुतासर अफराद को करंतना सेंटर मुंतकिल किया जाएगा, जहां उन्हें तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मजीद 2 अफराद में वायरस की शनाख्त होने पर करंतना वार्ड में कोरोना का शिकार अफराद की तादाद 15 हो गई। और अब खबर शामिल करेंगे चन्योट से। चन्योट में 3 मुतासरा अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। जेर इलाज 9 में से 3 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर घर भेज दिया गया। जिला में जेर इलाज मरीजों की तादाद 3 रह गई है। चन्योट में कोरोना वायरस से 3 खवातीन समेत 10 अफराद मुतासिर हुए। मुतासर अफराद में डेरा गाजी खां से आने वाले 5 ज़ायरीन, मुल्तान से आने वाले 2 ज़ायरीन, जबकि 3 मुकामी अफराद शामिल थे। मुतासरा मरीजों में से 9 को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया था, जबकि 1 को फैसलाबाद गुलाम मोहम्मद आबाद अस्पताल शिफ्ट किया गया। चंद रोज कबल फैसलाबाद मुंतकिल किए गए मरीज की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे घर भेज दिया गया, जबकि आज मजीद 3 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। तीनों अफराद की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें भी घर जाने की इजाजत मिल गई है। 20 दिन हो गए, बहुत आसान रहे, सौखे रहे, कोई सन परेशानी किसी किस्म की नहीं बनी। बिल्कुल हर किस्म की सन सहूलत मिली है। डॉक्टर ने केयर की है, डॉक्टर का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर में 6 मरीज जेर इलाज हैं, जिन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन अली जेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योर। पंजाब में प्रिवेंशन होर्डिंग ऑर्डिनेंस का नफाज। 41 अशिया की जखीरा अंदोजी को संगीन जुर्म करार दे दिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों को 3 साल तक कैद भी भुगतना पड़ सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि जखीरा अंदोजी गैर इस्लामी फेल है। 41 अशिया में चीनी, गंदम, आटा, पत्ती के जखीरा अंदोजी संगीन जुर्म करार। बच्चों का खुश्क दूध, तेल, घी, नमक, लाल मिर्च, अंडे की जखीरा अंदोजी भी जुर्म करार दी गई। इसके अलावा आलू, प्याज, मछली, बड़ा और छोटा गोश्त की जखीरा अंदोजी भी संगीन जुर्म है। अदविया, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर, घरेलू सफाई के केमिकल्स वगैरह वगैरह की जखीरा अंदोजी भी जुर्म करार दी गई। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लॉकडाउन की वजह से नुकसान होने लगा। एक्सपोर्टर सप्लाई चेन मुकम्मल न होने के बायस प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सके। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि जब तक सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं होती, काम शुरू नहीं हो सकता। सप्लाई चेन को फौरी तौर पर खोलने की इजाजत दी जाए। लॉकडाउन की वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगा। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो किया गया, मगर एक्सपोर्टर्स को इसका फायदा ना हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान होजी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद कहते हैं, एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने से अरबों का नुकसान होने का खदशा है। एक्सपोर्ट्स ही एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा पोर्टफोलियो है जिससे नेशनल इकोनॉमी चलती है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन्होंने जिस तरह इंडस्ट्री को खोला है, पहले तो हमारे चक्कर लगे, हमने एसओपीज पहले दिन से पूरे किए। चेयरमैन पीएचएमए का मजीद कहना था कि हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि एक्सपोर्ट यूनिट्स के साथ मुंसलिक तमाम यूनिट्स को काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि सप्लाई चेन मुकम्मल हो। हमने मशीन टू मशीन डिस्टेंस रखा, हमने मैन टू मैन डिस्टेंस रखा, हमने सैनिटाइजर्स अरेंज किए, हमने मास्क अरेंज किए,
ہم نے پورا ایک سسٹم ڈس انفیکٹ کرنے کا پوری اپنی فیکٹریوں میں ہم نے وہ تقریباً ساری فیکٹریوں میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. ایکسپورٹرز کی جانب سے بارہا مطالبات کیے جا رہے ہیں. ایکسپورٹ سے منسلک تمام یونٹس کو اگر کھولنے کی اجازت ملتی ہے تو پروڈکشن شروع ہوگی، ورنہ ایکسپورٹ کی مد میں پاکستان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچے گا. کیمرہ مین معظم علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. ایف بی آر نے فیصل آباد ریجن میں مارچ کے مہینے کے لیے صنعتکاروں کو ریفنڈ کی مد میں 1 ارب 48 کروڑ روپے کے چیک جاری کیے. اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے. ایف بی آر نے فیصل آباد ریجن میں مارچ کے مہینے کے دوران ایکسپورٹرز کو 1 ارب 48 کروڑ روپے ٹیکس ریفنڈز کے چیک جاری کیے. ریجنل ٹیکس دفتر کے اعداد و شمار کے مطابق کارپوریٹ زون میں رجسٹر 107 بڑی کمپنیوں نے ادا شدہ ٹیکس پر 1 ارب 70 کروڑ روپے مالیت کے ریفنڈز کلیم کیے. ریفنڈ سال 2019 کے ادا کیے گئے ٹیکسز پر کلیم کیے گئے تھے. ایف بی آر حکام نے تحقیقات اور پروسیس مکمل کرنے کے بعد کلیئر ہونے والے ٹیکس گزاروں کو 1 ارب 48 کروڑ روپے کی چیک جاری کیے. ایف بی آر حکام کے مطابق ادا کیے جانے والے ریفنڈز انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلقہ ہیں. کیمرہ مین محمد شاہزیب کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد. طبی ماہرین کی آراء کے بعد حکومت لاک ڈاؤن کی صورتحال پر فوری فیصلہ کرے. پاکستان علماء کونسل کا بیان. 20 نکاتی اعلامیے میں وبا پھیلنے کے خدشے کو صورت میں اختیار حکومت کو دیا گیا ہے. حکومت طبی ماہرین اور علماء کا اجلاس فوری بلائے. حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مشترکہ اعلامیہ طبی ماہرین کی رائے میں بنایا گیا تھا. اگر طبی ماہرین رائے بدل گئی ہے تو ان کی رائے اہم ہے. جو 20 نکاتی اعلامیہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھے کہ یہ وبا پھیل رہی ہے تو حکومت کو اختیار ہے اس پر اقدامات کرے. لہذا جہاں ڈاکٹر حضرات نے مسجد کی بات کی ہے، وہاں عمومی مجمع کی بھی بات کی ہے، وہاں شاپنگ مال کی بھی بات کی ہے، تو لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ جی علماء رکاوٹ ہے، علماء کوئی رکاوٹ نہیں ہے. علماء نے الحمدللہ حکومت کو یہ اختیار دیا ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر صدر مملکت جو ہیں وہ طبی ماہرین اور علماء اور مشائخ کا اجلاس بلائیں اور اس کے اندر موجودہ صورتحال کو اسیس کیا جائے، اور صرف مسجد نہیں، ہر مجمع جو ہے، ہر ہجوم جو ہے، اس کے بارے میں گورنمنٹ ایک واضح پالیسی کا اعلان کرے تاکہ یہ انسانی جان سب سے محترم اور اہم ہے، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے. بلیٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں. احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے شہریوں کی شکایات سامنے آنے لگی. شہری سینٹرز کے چکر لگا کر پریشان ہو گئے. رانا فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. احساس کفالت پروگرام کے تحت حکومت کی جانب سے شہریوں کی مدد کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس میں بھی شہریوں کو مدد لینے کے لیے پریشانی کا سامنا ہے. حکومتی امداد لینے کے لیے شہری سینٹرز کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں. سمناباد کے رہائشی خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے 8171 پر میسج کیا، جس کے بعد کنفرمیشن میسج بھی آیا. جب سینٹرز پر رقم کی وصولی کے لیے آئے تو عملے نے نہ آنے کا بول دیا. صبح کی گئی 2:30 بجے باری آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کل پتہ کریں. میں کل گئی تو ایسے ہی ہوا. کہا پھر وہاں ایک اور تھے، میں نے کہا کہ کتنے چکر لگوانے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ 2 دن بعد پتہ کرنا. جب ہم 2 دن بعد گئے، ہمارے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ کے پیسے آئے تھے تو وہ واپس چلے گئے ہیں. احساس کفالت پروگرام کے تحت مدد کی بجائے شہری سینٹرز پر جا کر گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد بھی مایوس لوٹ رہے ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ احساس پروگرام کے لیے اچھی حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ مستحق افراد کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. کیمرہ مین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. فیصل آباد میں احساس پروگرام میں مبینہ فراڈ یا معاملہ کچھ اور. شہریوں نے الزام لگایا کہ جڑاوالا روڈ سینٹر عملے نے بائیو میٹرک مشین پر انگوٹھے لگوائے مگر پیسے نہیں دیے. تفصیلات بتا رہے ہیں ذوالقنین طاہر. احساس امداد پروگرام کے تحت مستحقین کو امدادی رقم بھجوانے کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے، مگر چک نمبر 214 رے بے ڈھڈی والا میں بنائے گئے احساس امداد سینٹر میں آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ عملہ انگوٹھے لگوا کر پیسے خورد برد کر رہا ہے. انگوٹھے لگوانے والوں کو کئی چکر لگوانے کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے نہیں آئے. انہوں نے کہا جی تہاڈا فنگر نہیں جی مکمل آ رہا جی، شناختی کارڈ ساڈے کولوں انہوں نے وصول کیتا ہوئے تے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਪੈਸੇ ਜੀ. 4 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ.
बायोमेट्रिक तस्दीक ना होने वाले मुतासरीन की तादाद दर्जनों में पहुंच गई है। मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले शहरी इमदादी रकम के हसूल के लिए उम्मीद लेकर आते हैं, मगर बायोमेट्रिक तस्दीक ना होने का कहकर इनको मायूस लौटा दिया जाता है। उन्होंने कहा भी 2-3 दिनों ਨੂੰ आई, अगे भी 2-3 बारी आई, हुण चौथी बारी फिर आई हाँ। कोई बात नहीं, वो कहंदा जी भी नहीं तेरे मैसेज आए आ। साडे बात साडे पिंड दे ने कहा भी तेरे पैसे आए, दीदी जाकर पैसे कढा लाओ। मुतलका सेंटर के अमला का कहना है कि नादरा से तस्दीक ना होने पर पैसे नहीं दिए जा सकते। इमदादी रकम के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक जरूरी है, मगर अचानक इतने अफराद की तस्दीक का मसला पैदा होना सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ताजरों की एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। कचहरी बाजार में जुज़वी तौर पर दुकानें खोलने और बंद होने पर सदर कचहरी बाजार काशिफ खान बरहम हो गए। हन्नान बुखारी रिपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन कुछ ताजरों की जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी की गई। कचहरी बाजार में मौजूद दुकानों के ताजर दुकानें जुज़वी तौर पर खोलने लगे, जिस पर ताजर ही ताजरों के खिलाफ बोलने लगे। कचहरी बाजार के सदर काशिफ खान का कहना था कि ताजरों को कई बार रोका कि कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। इंतजामिया इस पर एक्शन लेकर कार्रवाई करे। हमने तो पहले दिन से, जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है, इंतजामिया का पूरा साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है। इस तरह मैं अपने जितने भी ताजर भाई हैं उनको कह चुका हूँ, ये जो शटर खोल के अंदर गाह को ले जाते हैं, शटर डाउन कर देते हैं, रोज़ाना का ये रूटीन का काम है कि यार ये ऐसा काम मत करें, लेकिन वो नहीं बाज आ रहे। काशिफ खान का कहना था कि डीसी फैसलाबाद लॉकडाउन को फाल बनाने इनकी मदद के लिए तैयार है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। रमजानुल मुबारक की आमद टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नहीं पहुंचाई जा सकी। शहरी खाली हाथ घरों को लौटने लगे और ओपन मार्केट से चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। रमजानुल मुबारक की आमद, लेकिन टोबा टेक्सिंग की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ताहाल ना पहुंच सकी। शहरियों का कहना था कि चीनी ओपन मार्केट से 82 से 85 रुपए तक खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर दाल मूंग, दाल मसूर के अलावा दीगर दालें बिलाखिर पहुंचा दी गई हैं। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर पर जल्द चीनी मुहैया करने का मुतालबा किया है। चीनी आती है, थोड़ी सी आती है, खत्म हो जाती है, तो ये जो पैकेज है ना, ये सिर्फ हुकूमत ने, नुमाइंदों ने खाना है और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना है इसका। शहरियों का कहना था कि चीनी आते ही गायब हो जाती है। इंतजामिया रमजानुल मुबारक से कबल आशिक-उर-नोश की फराहमी यकीनी बनाए। लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि बाहर खड़े होना पड़ता है धूप में, और अंदर काफ़ी चीज़ें इनके पास नहीं है, और चीनी आ नहीं रही। जिस पे ज़्यादा रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है ना, वो तो अभी आ नहीं रही। बाकी चीज़ें ऊपर मार्केट में अभी भी सस्ती हैं, इधर महंगी हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुश्किल की इस घड़ी में रिलीफ पैकेज के जरिए ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। और इसी तरह ज़िलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास डीसी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। लॉकडाउन में ताजरों के ताउन को खूब सराहा गया। रमजान में अशिया की कीमतें कम रखने की हिदायत की गई। बदलते मौसमी तगय्युरात ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। ताहम किसान होने वाली हालिया बारिशों से भी परेशान नजर आते हैं। काश्तकार भाइयों का कहना था कि हुकूमत ने गंदम का सरकारी रेट 1400 रुपए फी मन मुकर्रर किया है, जो नाकाफी है। किसानों ने हुकूमत से नर्क बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, इस वजह से जो एवरेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। ऊपर से गवर्नमेंट ने 1400 रुपये इसका रेट मुकर्रर किया है, जो कि बहुत नाकाफ़ी है, क्योंकि इसकी एवरेज एक तो बहुत कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। उधर ज़राई माहिरीन ने किसानों को फसल अच्छी तरह पकने पर कटाई करने की हिदायत की। उनका कहना था कि कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से की जाए ताकि कटाई का अमल जल्द मुमकिन हो सके। माहिरीन ने यह भी कहा कि किसान मोबाइल टेलीविजन पर मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें और मौसम को मद्देनजर रखते हुए गंदम की कटाई करें। ज़राई माहिरीन ने मशवरा दिया कि किसान मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर कंबाइन हार्वेस्टर से जल्द कटाई करें, कटाई के अमल को मुमकिन बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशा। चिन्योट के मुताबिक महकमों में जारी डेवलपमेंट प्रोग्राम फंड रोका जाने का इंकशाफ हुआ है। अकाउंट ऑफिस को सेक्रेटरी फाइनेंस ने फंड जारी करने से मना कर दिया। चिन्योट के मुतअद्दिद सरकारी महकमों में जारी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स रोक दिए गए, जबकि अकाउंट्स ऑफिस ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से उन्हें फंड्स जारी करने से मना कर दिया गया है। फंड रुकने से हलकों में जारी तरक्याती काम, महकमे ज़राअत के एमरजेंसी प्रोग्राम, स्कूल और कॉलेजेस, महकमे सेहत समेत दीगर सरकारी महकमों के काम मुतासर होंगे। जबकि गंदम के नुमाइशी प्लाट के लिए क्वालिफाई करने वाले किसानों को 11,000 हजार रुपए मिले थे, ताहम कमात और धान के लिए फी एकड़ 30,000 रुपए के फंड्स रोक दिए गए हैं। ज़राए ने यह भी वाज़ेह किया कि फंड्स कोरोना के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए आर्जी तौर पर रोके गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। माह अप्रैल के पहले 20 दिनों में फेस्को रीजन में 82 बिजली चोरों को धर लिया गया।
97 लाख रुपए के जुर्माने जबकि 10 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया। फेस्को की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। अप्रैल के पहले 20 दिनों में फेस्को की खुसूसी टास्क फोर्सेज और सर्विलेंस टीमों की जानिब से चेकिंग के दौरान रीजन भर से 34,282 बिजली कनेक्शंस को चेक किया गया, जिनमें से 60 सार्फिन महकमा की PVC लाइन से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए 14 मीटर की बॉडी टेम्पर्ड करके 7 मीटर में शंट सिस्टम लगाकर बिजली चोरी के मुर्तकब पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्तें मुतलका थानों में जमा करा दी गई। 10 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी हो गया। महकमा को नुकसान पहुंचाने वाले इन सार्फिन को 5,78,708 यूनिट्स की मदद में 97 लाख रुपए जुर्माने के बिल जारी किए गए हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। तहसील कौंसल सदर की अराजी पर कब्जा माफिया ने गैर कानूनी तामीरात शुरू करा दी हैं। PC सदर उमर मकबूल और चीफ ऑफिसर नईमुल्ला वड़ाइश ने केनाल सरकारी अराजी से कब्जा वागुजार करा दिया। तहसील कौंसल सदर की जानिब से कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त मुतलका थाने को भिजवा दी गई। वाज़ेह रहे कि किरायादार शकील ने दुकानों की लीज के मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी अराजी पर कब्जा जमाया है। 8 हमारी ये शॉप्स हैं, तकरीबन कोई 32 मरले ये टोटल जगह है। तो पीछे देखा तो हाल वगैरह बन रहे हैं, एक रिहाइश भी बनी हुई है जो कि बिल्कुल इलीगल गैर कानूनी है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर दुकानों की लीजिंग खत्म करवा दी गई। AC सदर उमर मकबूल का कहना था कि तमाम अराजी वागुजर करवा कर सर्बमोहर कर दी गई है। किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जा नहीं जमाने दिया जाएगा। इस सिलसिला में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे तमाम स्टाफ जो आजकल दूसरी ड्यूटियों में मसरूफ था, तो उसने आजकल का जो है फ़ायदा उठा के इसको जो स्टार्ट किया, लेकिन उसके ऊपर पता लगा तो सीओ साहब की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे आ गई। इसको अब हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर नईमुल्ला वड़ाइश का कहना था कि गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के MS और वुमेन मेडिकल ऑफिसर के दरमियान झगड़े का मामला पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन खातून डॉक्टर की हिमायत के लिए सामने आ गई। MS के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुजारिश करती है। अज़हर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से खातून डॉक्टर पर तशद्दुद किए जाने वाले वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है और टेलीफोनिक अजलास में ये फैसला किया गया है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हसीब शहीद कॉलोनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो अस्पतालों में काम बंद कर दिया जाए और साथ एहतजाज भी किया जाएगा, क्योंकि पहले ही अस्पतालों में खवातीन डॉक्टर्स की कमी का सामना है और इस तरह के वाक़यात काबिल कबूल नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाक़या का नोटिस ले। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मजीद कहना है कि अगर खवातीन डॉक्टर्स के साथ इस तरह के वाक़यात रोनुमा हुए तो वालिदैन बेटियों को अस्पतालों में नहीं भेजेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में कोरोना वायरस के पेश नज़र इदारे मुतहरिक हैं। पारस और GC यूनिवर्सिटी क्वारंटीन सेंटर में सिविल डिफेंस एहलकार मुसलसल फराइज अंजाम देने में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद रमजान। वायरस के पेश नज़र जहां फैसलाबाद के इंतजामी इदारे मुतहरिक हैं, पारस और GC यूनिवर्सिटी क्वारंटाइन सेंटर में सिविल डिफेंस फराइज अंजाम देने में मसरूफ है। सिविल डिफेंस पहली लेयर हिफाजती इंतजामात पर मामूर है, जबकि सिविल डिफेंस एहलकार इंतजामी काम में खिदमात अंजाम देने में मसरूफ हैं। महकमा हेल्थ और FWMC स्क्वाड वाले सबसे करीब रहकर बात करते हैं। इस तरह सबसे पहले सिविल डिफेंस जो है वो उनके करीब रहकर सबसे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो सिविल डिफेंस की और सबसे करीब रहकर सिविल डिफेंस ही सर अंजाम दे रहा है। शहरी तहफ़्फ़ुज़ का ये इदारा पूरी जान फिशानी से काम कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी और MPA खालिदा मंसूर की जानिब से राशन तकसीम किया गया। रमजान मुबारक में भी राशन की तकसीम का सिलसिला जारी रखने के आज़म का इजहार किया। साबिक MNA मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी और MPA खालिदा मंसूर की जानिब से हर साल रमजान मुबारक की आमद से कबल राशन तकसीम किया जाता है। आज भी खवातीन में राशन बैग तकसीम किए गए। साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि हर UC में लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा। राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, जो हमारी बहनें बेवा हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके घरों के अंदर छोटा मोटा जो ये गिफ्ट है राशन का वो हम देते रहें। MPA खालिदा मंसूर का कहना था कि रमजान मुबारक से कबल मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की जानिब से राशन तकसीम किया जाता है। रमज़ान आने वाला है और उसके लिए हर साल शोबा खवातीन, जो हमारी मुस्लिम लीग नून की खवातीन का एक तंजीम है, उसके हवाले से मैं हमें हर साल रमज़ान में उनको राशन तकसीम करती हूँ। लीगी रहनुमाओं ने मुखैर हजरात से भी मुस्तहकीन की मदद करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद।
اور فیصل آباد میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے منیرآباد کے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا. راشن رانا نوید کی جانب سے تقسیم کیا گیا. مزید جانتے ہیں حنان بخاری کی رپورٹ میں. سوسائٹی کے چیئرمین رانا محمد نوید کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں تمام مسیحی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. شہر میں مستحقین لوگوں میں راشن تقسیم کیا گیا. لاک ڈاؤن تک امداد جاری رہے گی. وہ مسیحی برادری بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. ہم ان کے گھروں تک بھی جو حقدار ہے ان کے گھروں میں بھی روٹین کے مطابق ہم گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں. راشن کی تقسیم منیرآباد میں کی گئی جہاں مسیحی برادری کے غریب افراد کو رات کے اندھیرے میں راشن دیا گیا تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو. اس موقع پر ناصر نقش بندی کا کہنا تھا کہ لوگوں کی امداد جاری رہے گی. یہ سلسلہ رمضان شریف کے پہلے عشرے میں تک چلتا رہے گا. آج تک ہم اپنی یونین کونسل اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کم و بیش 1800 خاندان میں راشن تقسیم کر چکے ہیں اور ان کے دہلیز پہ جا کے ان کی کوشش کی ہے کہ ان کی کسی طرح عزت نفس مجروح نہ ہو. رانا محمد نوید کا کہنا تھا کہ راشن تقسیم کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا تھا. کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد. حکومت اور نجی ادارے کا تعاون. سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف نے ڈی ایچ کے اسپتال چنیوت میں ڈاکٹرز کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی کٹس، سینیٹائزر اور ماسک دیے. عبدالقدیر کی رپورٹ دیکھیے. کورونا جیسے مہلک وائرس کے خلاف جہاں ڈاکٹرز حالت جنگ میں ہیں، وہیں انہیں وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ صحت چنیوٹ کا احسن اقدام سامنے آ گیا. محکمہ صحت پنجاب اور النور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن کے تعاون سے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس مہیا کر دی گئی ہیں. ان کی پروٹیکشن بھی بہت ضروری ہے. ان کے لیے ہم پی پی ایز، ماسک، سینیٹائزر، گلوز اور جتنے بھی پاسبل ویز ہیں ہم انشاءاللہ انہیں پہلے بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، آج بھی پرووائڈ کیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پرووائڈ کرتے رہیں گے. حفاظتی کٹس میں اسٹریلائزڈ گاؤن، سینیٹائزر، سرجیکل ماسک اور گلوز شامل ہیں. سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس انسان سے انسان میں پھیل رہا ہے جس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے. تمام ڈاکٹرز کو مریضوں کے چیک اپ کے دوران حفاظتی کٹس استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے. پہلے دن سے ہماری یہ کوشش رہی ہے ڈی ایچ اے کی، ایم ایس صاحب کی، میری ڈی ایچ او صاحب کہ ہم ان کو جو ان کے ریکوائرڈ ایس او پی کے مطابق پی پیز ہیں ان کو پرووائڈ کی جائیں. تو گائے بگائے وہ دیتے رہے ہیں. آج بھی ہم نے ان کو جو الگ سے ایک سوٹ ہے، ساتھ سینیٹائزر، گلوز، ماسک یہ بھی دیے ہیں. ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ڈاکٹرز نے کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے حفاظتی کٹس کا استعمال شروع کر دیا تاکہ مریضوں کی زندگیاں بچانے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھا جا سکے. کیمرہ مین علیزیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سی پی او سہیل چودھری کی رمضان المبارک کے حوالے سے میٹنگ ہوئی. کرائم روکنے سمیت مختلف امور زیر بحث آئے. میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشنز علی رضا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کاشف اسلم، سی ٹی او سردار آصف سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. سی پی او سہیل چودھری کی جانب سے میٹنگ میں مساجد کی سیکیورٹی فول پروف بنانے، سیکیورٹی کیمرے لگانے اور اہم مساجد پر ٹریفک ڈیوٹی اور بیریئر لگانے کا حکم دیا گیا. سی پی او نے کہا کہ تمام مساجد میں علماء اکرام کے ساتھ میٹنگ کر کے حکومت کے 20 نکات پر عمل درآمد کی یقین دہانی لی گئی. انہوں نے کہا کہ ہوٹلز پر لوگ اکٹھے ہو کر کھانے کے بجائے کھانا لے کر جا سکتے ہیں. رمضان المبارک میں کرائم کی روک تھام پر بھی توجہ دی جائے. تمام پولیس افسران اور ملازمین بابرکت مہینے میں ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کریں. سحر و افطار کے اوقات میں مؤثر ناکہ بندی کروائی جائے، جبکہ رات کو کرکٹ میچز اور کسی بھی اجتماع پر پابندی ہے. شاپنگ سینٹرز اور خواتین کے بازاروں میں سیکیورٹی ڈیوٹی لگائی جائے. سی پی او نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کی مساجد پرائیویٹ گارڈز رکھیں اور انہیں میٹل ڈیٹیکٹر مہیا کریں، جبکہ اشتہاریوں اور سابق ریکارڈ یافتہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارروائی، 3 کالونیز کو غیر قانونی قرار دے کر سروے مہر کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. ایف ڈی اے کی غیر قانونی کالونیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ایف ڈی اے کے اسٹیٹ آفیسر نے کارروائی کرتے ہوئے اضافی آبادی 238 ریب اوانہ والا، اضافی آبادی 33 جیم بے اور اضافی آبادی 33 جیم بے کو سروے مہر کر دیا. تینوں کالونیوں میں جاری تعمیراتی کام اور خرید و فروخت بھی بند کروا دی گئی. لائف سٹاک حکام کی جانب سے گھریلو مرغبانی کے فروغ کے لیے مرغیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. فیصل آباد ڈویژن میں رعایتی نرخوں پر 5000 مرغیاں تقسیم کی گئیں. فیصل آباد ڈویژن میں وزیر اعظم عمران خان کے گھریلو مرغبانی پروگرام کے تحت مرغیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمود اختر کہتے ہیں جون تک 8000 مرغیاں تقسیم کی جائیں گی. مرغبانی کا جو کے فروغ کے لیے گورنمنٹ کا ویژن مشن جاری ہے، تو اس سلسلہ میں فیصل آباد ڈویژن میں جو ٹارگٹ مقرر کیا گیا وہ 8000 یونٹ کا تھا. ایک یونٹ میں یا تو 12 مرغے ہوں گے
या फिर ये है कि 5 मुर्गियां और 1 मुर्गे पर यूनिट होगा। डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर महमूद अख्तर का कहना था कि रियायती नरखों पर तकसीम का मकसद आम शहरियों को घरेलू मुर्गबानी की जानिब रागिब करना है। इनका कहना था कि मुर्गी सस्ती प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। एक आला किस्म की प्रोटीन का सोर्स है कि जो आसानी के साथ सस्ते दामों आपको अपने घर में ही मौजूद होगा और ये आपके बच्चों की सेहत का ज़ामन होगा। घरेलू मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत अंडे बेचने के अलावा जरूरत पड़ने पर मुर्गियों को बेचकर जरूरत पूरी की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41।